औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही खड़े खड़े फिर दुआ एक नुक्ता ज़हन में आ गया। ऐसे ही अक्सर मैं देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि माशरती रवैये होते हैं, हमें बहुत सारे रवैये हम दिखा रहे होते हैं। उनमें एक रवैया ये भी है कि मुतवव्वल घरों की, दौलतमंद घरों की, अमीरों की बेगमात जो हैं एक स्टेटस सिंबल बनाए हुए होती हैं, स्टेटस सिंबल बनाती हैं। वो बाहर निकलती हैं तो अपने साथ एक पसमूज़दा सी, कमज़ोर सी, मैले कुचैले कपड़ों वाली एक नौकरानी साथ रख लेती हैं। वो साथ होती हैं, ज़ाहिर है उसकी मजबूरी होती है वो कि आपके साथ जुड़ती है, आपके साथ चंद पैसों के लिए अपनी ज़रूरतों को उससे मजबूर होकर, तंग होकर आपके साथ आती है। वो आपके घर में मुलाजमत करती है। घर में रहने वाली नौकरानियाँ या मुलाजमाएँ जो होती हैं, मैं तकलीफ़ के लिए माज़रत का हूँ, नौकरानी कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ाहिर है ये एक करैक्टर है, एक किरदार है जो हमें सोसाइटी में नज़र आता है। तो उस हवाले से मैं माज़रत खा हूँ, पेश की माज़रत करता हूँ। वो मेरी बहनें हैं, उस हवाले से मैं किसी भी तरह से उनकी दिलादारी नहीं करना चाहता। तो यहाँ ये गेस्चर हमें देखने में मिलता है जो मुझे तो कम से कम बड़ा अजीब लगता है कि हम इंसान होते हुए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, इंसान होते हुए हम एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और तकब्बर, गुरूर और उसका स्टेटस और सिंबल बनाए हुए होते हैं। हम एक खातून बाहर निकलती है, उसके साथ एक बेबी होता है, वो बेबी उस बेचारी ने, पीछे वाली खातून ने उठाया होता है। और अब वहाँ वो जहाँ भी बेकरी पे जाएगी, मेडिकल स्टोर पे जाएगी, बुटीक पे जाएगी, वो बच्चे को साथ साथ लिए फिर रही होगी और उस दौरान बच्चा जो है पेशाब पोटी ये वो इस तरह की चीज़ें उसके साथ है वो करता है। तो उसके हवाले से भी उसको जो है ना डांट डपट, कसूर बच्चे का, बच्चे का रोना, डांट उसको, बच्चे ने पोटी कर दी डांट उसको, बच्चे ने पेशाब कर दिया डांट उसको, थोड़ा सा गिर गया इधर हो गया डांट। और वो शौक़ में आकर, ये रोब में आकर, गुरूर में आकर, तकब्बर में आकर जो है डांट वो पूरी तरह से दे रही होती हैं। फिर एक और चीज़ जो तकलीफ़ दे होगी, आप जितनी भी शॉपिंग करेंगी, जो भी आप सारा सीन चलाएंगी, जितना भी आपका सामान होगा, शॉप टू शॉप, बुटीक टू बुटीक, जैसे भी हो गए आगे पीछे जितना भी आप चलेंगी, जितनी शॉपिंग करेंगी बच्चा उसके ज़िम्मे है, बच्चे उसके ज़िम्मे हैं। तो जितना आप सामान या ख़रीदारी आप करती हैं वो भी आप उसी के ऊपर लाती रहती हैं, वो उसको उठा करके चल रही होती है। वो बच्चों को संभालना, सारी चीज़ें करना, इस डर से वो पहले ही वो सहमी फिर रही होती है कि वो क्या करे, क्या करने जा रही करना है, वो उसे उसके लिए तकलीफ नहीं होता सारा, लेकिन वो सारा सामान भी उसे उठाना है, उसको सामान गिरने से भी बचाना है, उसको टूटने से, ख़राब होने से भी उसे बचाना है। ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। तो इसमें आके भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, यहाँ आकर के भी आप उसे बहुत तकलीफ़ देने का बायस बनती हैं। तो ये एक बड़ा गेस्चर, बड़ा बुरा गेस्चर है, देखने में आता है। इंसान होते हुए हम आप एक इंसान की तरह देखें, एक नौकरानी मुलाजमा बनती है तो आपके घर में होती है, वो पर्दा होता है, जब वो बाजार से अपने घर से निकलती दूसरे घर में जाती है, उसके माथे पे नहीं लिखा होता है नौकरानी है या मुलाजमा है। वो अपना भरम, अपना शर्म, अपने बच्चों के लिए पेट पालने, और अक्सर ये बेवाएँ होती हैं, अक्सर बेवाएँ होती हैं, मजबूर होती हैं, उसमें आके वो उनके साथ जुड़ती हैं। पैसे की मजबूरी होती है, खाना तो है ना हर किसी ने, मजबूरियां हैं ना, ज़रूरतें हैं ना सबकी, बच्चे सबके साथ होते हैं। और बहुत सी बेवाएँ ऐसी होती हैं जो ठान लेती हैं मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि उसके आसरा उसके बच्चे ही होते हैं, उसका आसरा उसकी बेटियां होती हैं, बाज़ सिर्फ बच्चे नहीं होते, बच्चियां होती हैं जो बड़ी मुश्किल से रह रही होती हैं अपने घरों में, अपनी भाभीयों के, अपने भाइयों के ताने मेनों में, इस तरह के हालात में रहते हुए ठानती हैं नहीं मैं लोगों के घर में। क्योंकि जब बहन भाई आपके साथ तावन नहीं करते, आपकी भाभी आपके साथ तावन नहीं करते, तो ज़ाहिर है आपने खाना तो है ना कहीं से, तो आप कहीं काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। और आप बाहर निकलती है, वो मजबूर होती है बेचारी, लाचार होती है, उसके चलता नहीं है। अगर उसका घर गुजारा होता तो उसको क्या ज़रूरत है वो बाहर निकले, वो निकलती नहीं है, वो चुप छुपा के, मुँह छुपा के, लिपटा के, छोटे मोटे की जिस तरह के मैले थैले। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि अमीर घरों में जो मुलाजमाएँ होती हैं वो गरीब होती हैं, लेकिन वहाँ जाते हुए इस चीज़ का वो ख्याल रख रही होती हैं कि वो अच्छे से अच्छा लिबास जो उसके घर में होता है उसको वो पहन के निकलती है, ताकि कि जो मेरे मालिक हैं, मालकानियाँ हैं मेरियाँ, वो जो है इस तरह न कहें ताने कौन से उनसे, क्योंकि वो रौनक में होते हैं। पैसा जो है बंदे को इंसानियत से दूर कर देता है, पैसे होते हुए आप इंसान होना भूल जाते हैं बदकिस्मती से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तकलीफ़ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो खातून होती है, वो साथ लिए बेचारी उसको
वो घर में तो चलो छुपी हुई है ना, किसी को क्या पता। अब वो उसका इश्तिहार लगाए हुए होती हैं। आप अपनी किटी पार्टी पे चलती हैं, आप अपनी सहेलियों के पास जाती हैं, आप सहेलियों के साथ मिलके कहीं होटलिंग पे चली जाती हैं, वहाँ आपकी नौकरानी आपके बच्चों को साथ संभाले हुए साथ साथ चल रही होती है। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती, उससे भी बड़ी बदकिस्मती और बैड का असर ये होता है कि आप अच्छा सा खाना खा रहे होते हैं और वो आपके बच्चों को लेकर एक साइड पे परे जो है सीढ़ी के पास, उसके साथ वो ली हुई होती है। नहीं पता उसे भूख लगी है, पता नहीं उसको खेल के या ज़ाहिर है वहाँ आई है, उसको देख के वो पता नहीं उसके दिल के ऊपर, हो सकता है वो भूख से हो सकता है आज उसने नाश्ता ना किया, हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, उसने जो है वो नाश्ता ना किया हो और वो आपके पास देख रही है, आप तो उसको क्या लगा रही हैं, बड़े बड़ी चीज़ें खा पी रही हैं उसके सामने, और वो बच्चे को संभाले हुए उधर देख भी नहीं पा रही। उसके अंदर जो है वो भूख लगी हुई है, वो महसूस किए हुए है, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, कुछ कर नहीं सकती। वो डरी सहमी आपके साथ चल रही होती है। आपको नहीं चाहिए, आपको कोई हक नहीं है, आपने उसे अपने काम के लिए, घर के लिए रखा है, आप उसे घर रखें। अपने साथ कभी भी होटल पर, बाहर शॉपिंग पर कहीं भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अक्सर उमरा की बीवियाँ जो होती है, जो फारिग होती हैं, जिन्हें काम आता नहीं है, जिन्हें काम करना नहीं आता, सिवाय भाई उन्हें शॉपिंग करने के कुछ नहीं आता, क्योंकि पैसे हैं उन्होंने उड़ाने होते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, तकलीफ़ होगी ये बात सुनते हुए और मुझे करते हुए भी होती है, कि जो पैसा जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से जा भी रहा होता है। बहुत कम लोगों में पैसा इतना वाफिर आसानी से आ रहा होता है, अच्छी खासी मेहनत के बाद आ रहा होता है। एक नस्ल तबाह होती है या आउट ऑफ द वे जाके वो पैसा आ रहा होता है, क्योंकि जो इजी आता है वो इजी ही जाता है, इजी का मीजी को हमने सुना हुआ। तो इसमें आके आप उससे, और जिसके पास पैसे का गुरूर होता है, तकब्बर होता है, वो इंसान कम ही होते हैं। वो किसी की भावनाओं का, किसी की ख्वाहिशात का, किसी की जज्बात का किसी भी तरह से वो ख्याल ही नहीं रख रहे होते। वो सारे तरह से उनको जो ना रगेदना, थोड़ी थोड़ी बात पे रोब झाड़ना, थोड़ी थोड़ी बात को डांट दबर देना, और साथ ही उसकी सहेलियाँ जो होती हैं उसके साथ वो भी कह के लगा रही होती, हंस रही होती। उनमें कोई एक भी फैशन होता है ना, कभी भी आप गरीब की हिमायत नहीं करते। आप अपने दोस्त के सामने या अपने सहेली के सामने आप कभी भी गरीब की हिमायत नहीं कर, आप उसे नहीं कहेंगे कभी भी। आप अपनी सहेली को जिसने बिल पे करना है, जिसने सारा को देना, आप उसके साथ चिमटी चाहिए हैं, तो ज़ाहिर है वो उसने बिल पे करना कहाँ उसे, आप उसकी बदातियाँ, आप उसकी गलतियाँ, आप उसकी जो है तकब्बर गुरूर को कभी भी, बल्कि आप उसके हंसने पर हंसेंगी, आप उसके कहके लगाने पर कहके लगाएंगी, आप उसके मजाक तंज उड़ाने पर तंज उड़ाएंगी, आप उसके साथ खेल खेलेंगी, उसके साथ मिलके उसको आप भी दलील करेंगी। यहाँ मुझे माज़रत से कहना पड़ता है कि अगर वो नौकरानी आपकी है, वो मुलाजमा आपकी है, आप डांटेंगी तो उसको फील नहीं शायद होगा, वो बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन दूसरी अगर बैठ के आपके साथ बैठ के उसका मजाक उड़ा रही हैं, डांट रही हैं, डपट रही हैं, तो वो सिर्फ चुप कर रही है, तो वो आपके लिए, आप उसकी बेइज्जती करवा रहे हैं, तो सिर्फ आप हैं उसके ज़िम्मेदार, सिर्फ आप ही हैं। आप उसको जो है ना उसके ज़िम्मे हैं, उसको आप, यहाँ कुत्तों का शोर हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं किधर से उनके आगे लग गया हुआ है, मैं तो देख रहा हूँ कहीं मेरी तरफ ना निकला है। चलो बारे में ये कह रहा था कि उसकी तकलीफ़, उसकी दिलादारी, उसके सारे चीज़ का ज़िम्मेदार जो है वहाँ आप होती हैं, और आप उसकी मज़ीद बेइज्जती का बायस बनती हैं। यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कहना होना चाहिए। आपने उसे घर में रखा है, घर में उसको काम के लिए रखा है, तो उसे अब घर में ही छोड़ें, आप उसका तमाशा ना बनाएं। आप उसको जो है वो सोच भी नहीं सकते आप कि अगर यही, मैं ये कहता हूँ, आप देखें बद्दुआ देना मकसद नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता वो आपकी जगह पे और आप उसकी जगह पर हों और इसी तरह आपको बाहर लेके जाया जाए और ज़लील किया जाए, तो वो कैसा फ़ील होगा, कैसा लगेगा। तो आप इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अदरा करने की ज़रूरत है। इंसान होते हुए आप किसी भी तरह से इंसान की तज़लील नहीं कर सकते, आपको कोई हक़ नहीं है। जिस तरह आप जी रहे हैं आप जिएँ, दूसरा जिस तरह जी रहा है अपने वसाइल में जिस तरह भी जीता है, चलो कम से कम जैसे वसाइल उसमें जीता है उसे जीने दें। आपको कोई हक़ नहीं है आप उसको तकलीफ़ दें। मैं माज़रत खा हूँ, तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन के व्लॉग्स मेरे साथ चल रहते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी का गुज़ार हूँ। आप तकलीफ़ हुई हो तो ये ज़ाहिर है, ये एक करैक्टर तो है ना, ये सोसाइटी में है ना, एक बंदे की दिलादारी हो रही है, हमारे रवैये की वजह से ये चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। तो अगर ये देखें, अगर आप गुरूर और तकब्बर में आके किसी को तकलीफ़ देते हैं तो आप तैयारी रखें, आज उसकी बारी है, वो किसी मुसीबत में आ गई है, तो मुसीबत आपसे भी दूर नहीं है।
اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.